जय हिंद राष्ट्र। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के कारण बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए। संसद में कल लोकसभा में पेश किया गया। इसकी बहस में वो महिला जिसने नारा दिया था या जिसके लिए नारा दिया गया था, औरत हूँ लड़ सकती हूँ, जिसकी नाक उसकी दादी जैसी है, जिसके कारण भारत की राजनीति में तूफान आ जाएगा, बड़ा विप्लव खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस सबके सरों पर नाचेगी। अभी तो छाती पे चढ़ के नाचने का काम था, तब भी कुछ ना हुआ तो अब क्या होगा। बहरहाल दावे यही किए गए। वो इस समय लोकसभा में पधारी ही नहीं। ओवैसी ने बिल फाड़ दिया कि मैं इसका विरोध करता हूँ। ओवैसी का फाड़ना समझ में आता है कि उसके साथ के लोगों के पास बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें बहुत कम पैसों में ओवैसी और उसके साथियों ने वक्फ बोर्ड के नाते उन लोगों को दे रखा है, और जिनको 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये 5 स्टार होटल इतनी लीज पर दिए हुए हैं। ये यूं ही नहीं है कि इन दोनों भाइयों के पास इतनी संपत्ति आ गई है। ये सारी संपत्ति लाने का आधार यही सारे करतब हैं, क्योंकि ये अशराफ यानी सैयद शेख पठान जो संभ्रांत मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, उन लोगों के हाथ में है। बहरहाल उन लोगों का ये करना समझ में, उसका ये करना समझ में आता है। अखिलेश यादव ने बहिष्कार किया, बहिर्गमन किया, उठकर चले गए। प्रकारांतर में उन्होंने समर्थन किया, अन्यथा वोट डालते। उठकर जाने का मतलब समर्थन ही होता है। मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा, बहिष्कार करूंगा, मौन रखूंगा, तो यानी समर्थन कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदू साम्राज्यवादी दिवस मनाने वाली, हिंदू पदपाशाही दिवस मनाने वाली, छत्रपति शिवाजी को अपना मेंटर मानने वाली पार्टी, बाला साहब ठाकरे के पूत उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस बिल का विरोध किया। और भी कई लोग थे, और भाजपा के अपने साथी, इन लोगों ने साथ दिया। ये एक बड़ी विचित्रता है। सामने अब कई ऐसी चीजें आ रही हैं, वक्फ में लाने के कारण टैक्स में छूट मिल जाती है। आप समझ सकते हैं, मैं कई बार एक लफ्ज का इस्तेमाल करता हूँ, मोतिया। इससे मिलता जुलता शब्द ढूंढिए, थोड़ा सा बदलेंगे, पहले अक्षर को बदल देंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। चंदौसी संभल के एक मोतिया नंदन, यानी मैं इनके पिताजी को भी मोतिया ठहरा रहा हूँ, पंडित जी ने मंदिर और उसकी साथ लगी संपत्ति को वक्फ के अधीन कर रखा है। वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। कल को मुल्ला पार्टी दावा करे तो पंडित जी वहां से 2 लात मार के पिछवाड़े भगा दिए जाएंगे। अब उनकी औलादें आ गई हैं, ये काम हो चुका है। ऐसे ऐसे विचित्र काम हुए हैं। तो इसमें एक ये बात भी आई है कि आप टैक्स बचाने के लिए संपत्ति वक्फ में नहीं डाल सकते। आप टाइम बीइंग मुसलमान हो गए, ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे धर्मेंद्र मुसलमान हुए, आपको पता नहीं होगा क्यों हुए, कि उन्होंने दूसरी शादी करनी थी हेमा मालिनी से, तो वो वक्ती तौर पे मुसलमान हुए। हेमा मालिनी से शादी हुई, बच्चे हिंदू हैं या सिख हैं, जो भी आप कहना चाहें, मगर उस टाइम बीइंग वो मुसलमान हुए। तो ऐसा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति टैक्स बचाने के लिए वक्फ में नहीं डाल सकता। 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 वर्ष से इस्लाम को स्वीकार किए हुए हो और जो इस्लाम की रचना का हिस्सा बन चुका हो, वही संपत्ति को वक्फ कर सकता है। हर एक व्यक्ति की संपत्ति वक्फ नहीं होगी। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। और वक्फ अलल औलाद में ये था कि औलाद से मतलब नरीना औलाद, मर्द बेटा, उस पर जानी थी। किसी ये विचित्रता, इसको तुरंत उखाड़ा जाना चाहिए था, अभी नहीं किया गया। बहरहाल इसे उखाड़ा जाना चाहिए कि अलल औलाद का मतलब परिवार में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। बेटा, पोता, परपोता, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, अब बच्चा नहीं रहा तो ये संपत्ति वक्फ हो जाएगी। उसने लिख दी, वक्फ ने अपने पास दर्ज कर ली, मालिक वही रहा, काबिज वही रहा, किराया वही लेता रहा, उस पर नए काम करता रहा, दुकान बना ली, जो भी करता रहा, संपत्ति उसी की रही है। वो वक्फ के पास जब आएगी कि 14 पीढ़ी बाद, 7 पीढ़ी बाद, 11 पीढ़ी बाद अगर कोई व्यक्ति उसकी औलादों में नहीं रहा, तो उसमें अभी अमेंडमेंट कर दिया गया है कि नरीना औलाद यानी पुरुष अगर उसका बच्चा नहीं है, तो उस घर में कोई लड़की है
विधवा है या किसी प्रकार की उसकी मानसिक स्थिति है, तो भी उसके नाम वो संपत्ति होगी, वक्फ नहीं की जा सकेगी। वह अलल औलाद वाला कंसेप्ट थोड़ा सा उसे कतरा गया है, कुतरा गया है। फिर भी इस धूर्त राजनीति की, इस दुष्ट राजनीति की, इस देश को ग़ज़वा-ए हिंद की जगह इस प्रकार से इस्लामी बनाने, एक बहुत बढ़िया किताब है वेंकट धूलीपाला की, मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। मदीना मोहम्मद जब मक्का में पूरा कोशिश करके मुसलमान नहीं बना पाया, 100-125 लोग अधिकतम, इससे भी कम मुसलमान बने, तो और वहाँ विरोध बढ़ता गया, तो मोहम्मद को अपना स्थान छोड़ के मक्का से मदीना भागना पड़ा। वहाँ पर सत्ता हाथ लग गई, सरदारी हाथ आ गई, तलवारें हाथ आ गई, घुड़सवार बन गए, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जी, ये जिन्हें अशराफ कहते हैं, ये बेसिकली डकैत हैं, लुटेरे हैं, जिनके नाम पर बड़े सैयद और ये सब जोड़े जाती हैं, सारे लोग ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद मक्का पर कब्जा किया गया। तो भारत के दोनों कंधों पर पाकिस्तान बनाने का मतलब ये मदीना बनाना था, जिससे मक्का यानी भारत मूल, इसको वापस इस्लामी बनाया जा सके। अब तलवार इतनी भारी नहीं, जो कुछ सोच थी, जो गलत फहमी थी, वह 71 में दूर हो गई। 1971 में 1 लाख सैनिकों का सरेंडर हुआ, आत्मसमर्पण हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों ट्रक पूरे हथियारों से भरे हुए भारतीय सेना को मिले हैं। अयूब खान की पलटन, जो नियाजी वहाँ काम कर रहा था, टिक्का खां वहाँ का आदेश दे रहा था, उन सब की तबीयत हरी कर दी गई। एक चीज़ होती है कटीला बांस देना, यहाँ 2 फुट कटीला बांस दे के खूब तबीयत से घुमाया भारतीय सेना ने। ऐसी हालत कर दी कि हाथ डाल के ताली बजाओ, भोस हो गया। तो जो गलत फहमी थी कि बनियों की, पंडितों की सेना है, ढीली धोती वाले हैं, हक देंगे, 10 लग जाएंगे हमें देख के, उन लोगों को समझ में आया कि किसके कपड़े उतरे और किसे 10 लगे। तो अब वो गलत फहमी दूर हो गई। तो अब कैसे करें इस काम को? करना तो है, मोहम्मद की हदीस है, हिंदुस्तान पर कब्जा तो करना ही है, कैसे करें? तो उसका तरीका वक्फ वाला इस्तेमाल किया कि ज़मीनें कब्जाते चले जाओ। तो वो उसके नाखून काटे गए हैं। अब इसमें बदलाव आया है, ये शुभ है का लक्षण है, मगर पर्याप्त नहीं है। इससे अधिक बात जानी चाहिए, इससे दूर तक जानी चाहिए, और अंतिम प्रहार वक्फ भारत में नहीं चाहिए। वक्फ को कोई अधिकार नहीं है, मुसलमानों को भारत की जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। जो उनके हिस्से की जमीन थी उससे कहीं ज्यादा वो ले चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की शक्ल में। आपको यहाँ जमीन संपत्ति का अधिकार चाहिए, जाइए यहाँ से, यहाँ कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध हिंदुओं की, यानी बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, सिख, इनकी धरती है। किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए, और ये अधिकार वो देते भी नहीं है। सऊदी अरब में कोई पाकिस्तानी बिजनेस करना चाहे, ध्यान रहे, ये उम्मा जो है ना, ये सब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भारतीय मुसलमानों की गलत फहमियाँ कोई दुनिया में कहीं नहीं है। किसी अरब की लड़की से विवाह नहीं कर सकते, किसी अरब की लड़की के साथ मित्रता, आत्मीयता, इश्क नहीं कर सकते। करेंगे तो तब इससे बांस घुसेड़ दिया जाएगा, उल्टा करके टांग दिया जाएगा। चौप जो वहाँ स्क्वायर है जहाँ गर्दन काटी जाती है, गर्दन दी जाएगी। कोई अधिकार नहीं संपत्ति का, कोई संपत्ति नहीं ले सकते। किसी मुसलमान को पाकिस्तानी अगर अरब में काम करना है तो किसी सऊदी को पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसको तनख्वाह या उसका हिस्सा देना पड़ेगा। वो केवल दिन भर बैठ के वहाँ आराम करेगा। उसके नाम में जमीन होगी, उसके नाम में दुकान होगी, बिजनेस उसके नाम में होगा। जिस दिन चाहेगा वो लात मार के निकाल देगा। तो ऐसे अधिकार जो आप दुनिया में कहीं नहीं देते, वो अधिकार आपको क्यों मिलने चाहिए? निश्चित रूप से नहीं मिलना चाहिए। आज राजनीति में इतना बदलाव है कि इस्लामी राजनीति का दबदबा कम हुआ है, मगर खत्म नहीं हुआ है। ये कांग्रेस, सपा, बसपा, लालू, ममता, कम्युनिस्ट, उन पर ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर भी है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और यही लक्ष्य है कि भारत की राजनीति में 2 दल होने चाहिए। एक शुद्ध राष्ट्रवादी हिंदुवादी खरा हिंदुवादी दल, एक प्रखर सावरकरवादी हिंदुवादी दल। राजनीति इन 2 के बीच की चाहिए। ये इस्लामी राजनीति का भारत में कोई मतलब नहीं। इस सबसे देश को बाहर निकालना है। वक्फ अमेंडमेंट उसमें एक चरण है। जय हिंदू राष्ट्र।